ट्रांसपिरेशन में हम ले रहे थे कि टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इसमें हमने लिया था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है। देन नेक्स्ट क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। ऑल्दो द क्यूटिकल इज impermeable to water, still some water may be lost through। यानी कि क्यूटिकल का मतलब ही होता है कि एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर जो इकोलॉजिकल जो एडाप्टेशंस के अकॉर्डिंग प्लांट की जो है एडाप्टेशन के अनुसार ही क्यूटिकल होती है। कि क्यूटिकल किसी में वैक्स की बनी हुई होती है, किसी के क्यूटिकल के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, परंतु उसके अलावा भी कुछ क्यूटिकल जो है वो कंट्रीब्यूट भी करती है, उसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। वो पूरे ट्रांसपिरेशन का हम 10% जो है वो मान सकते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सम वाटर मे बी लॉस्ट बाय वुडी स्टेम एंड रूट थ्रू लेंटिसल विच इज़ कॉल्ड एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। वुडी प्लांट हम उनको कहते हैं जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण उनमें जो है आउटर साइड में कॉर्टेक्स और इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है कॉर्क कैम्बियम से। तो जो कॉर्क कैम्बियम बनती है, उस कॉर्क कैम्बियम की हार्ड सेल्स के बीच में कुछ सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक पैच या ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं वो रह जाती हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और इन लेंटिसेल्स के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है, तो इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड मतलब ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा के ओपन होने से ट्रांसपिरेशन होगा और वापस स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस मैकेनिज्म के तहत होती है, उसकी हमने कई थ्योरीज हैं। तो व्हेन वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल्स दे बिकम फुल्ली टर्जिड, स्टोमेटा ओपन। जब टर्जिड हो जाती हैं गार्ड सेल्स तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। एंड व्हेन वाटर केम आउट फ्रॉम गार्ड सेल्स दे बिकेम फ्लैसिड, और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है कि जब गार्ड सेल्स, जैसा कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में बताया कि गार्ड सेल्स होती हैं, इन गार्ड सेल्स की जो अंदर जब टर्जिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब ये क्लोज हो जाती हैं इनमें से जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है, तो ये फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस ओपनिंग और क्लोजिंग को मैकेनिज्म को समझाने के लिए कई थ्योरी प्रपोज्ड है, जिनमें है फोटो सिंथेटिक हाइपोथेसिस, स्टार शुगर हाइपोथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड पीएच हाइपोथेसिस, पोटेशियम आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस। ये कई थ्योरीज जो है इस क्लोजिंग और ओपनिंग को मैकेनिज्म को समझाने के लिए दी गई है। इनमें हम लेते हैं फोटोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, solute form, diffusion pressure deficit increase, more entry of water, trouser pressure और स्टोमेटा ओपन। ये एक बहुत ही सरल तरीके से बताया है, परंतु इसमें यह है कि गार्ड सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट, जिनके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये थ्योरी जो है not explain how to stomata open in succulent plants.
सकुलेंट प्लांट में फिर स्टोमेटा कैसे ओपन होंगे, ये थ्योरी इसको समझाने के लिए सही नहीं है। दूसरी थ्योरी है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये स्टार्च शुगर जो हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी दी गई है लाइड के द्वारा। इसके अनुसार गार्ड सेल्स में स्टार्च की मात्रा अंधेरे में अधिक यानी कि ग्लूकोज कम व प्रकाश में कम यानी ग्लूकोज अधिक होती है। ऐसा दिन में इन कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनने के कारण होता है। इससे गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अतः ये आसपास वाली एपिडर्मल सेल्स जो है उन कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में विस्तृत होने लगता है और ये टर्जिट हो जाती है। द्वार कोशिकाओं में टर्जिट दाब प्रेशर के कारण बाहर की दीवारों में अधिक पड़ता है क्योंकि वे पतली और इलास्टिक होती है। टर्जर प्रेशर में जब दीवारें बाहर की ओर खींचती है तो इसमें थोड़ा खिंचाव अंदर की मोटी दीवारों पर भी पड़ता है और टर्जर में दोनों गार्ड कोशिकाओं की मोटी दीवारें विपरीत दिशाओं की ओर खींचती है। या जैसा कि आपको बताया कि स्टोमेटा के अंदर जो अंदर वाली जो वॉल्स की सेल्स है वो थिक होती हैं, जबकि बाहर वाली जो है वो पतली होती है और इस कारण से ये जो है स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है और गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ये फ्लैसिड हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार स्टोमेटा के ओपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यक होती है और स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो ये एक थ्योरी इसके आधार पर दी गई है। नेक्स्ट थ्योरी जो है उनका डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।